एक 4 साल के बच्चे को उसकी माँ ने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। बच्चा अपने पापा से मिलने की जिद करता था और उसकी माँ उसके पापा से मिलने नहीं देना चाहती थी। आगे की घटना सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। इस महिला ने आखिर ऐसा क्यों किया? एक माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? दरअसल इस महिला का नाम सीमा है और इसकी उम्र 35 साल की है। जब सीमा 25 साल की थी, तब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उस कंपनी में एक लड़का भी जॉब करता था, जिसका नाम समीर था। दोनों काम करते हुए बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। उसके बाद फोन पर भी घंटों बातें हुआ करती थी। सीमा और समीर दोनों का धर्म अलग-अलग था। दोनों अलग-अलग धर्म से बिलोंग करते थे। इन दोनों ने यह सब भूलकर एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम दोनों दूर नहीं रह सकते हैं। सीमा जिद करने लगी, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। समीर भी सीमा की बात मान गया। दोनों ने ऑफिस से आधे घंटे की दूरी पर एक फ्लैट किराए पर लिया और दोनों साथ में रहने लगे। जब फ्लैट में साथ में रहने लगे, उन दोनों में दूरियां और कम होती गई और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। अब दोनों में कोई भी दूरियां बाकी नहीं रही, लेकिन दोनों के घर वालों को इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। समीर के घर वाले काफी सख्त किस्म के लोग थे। गुंडागर्दी वाले लोग होते हैं, ठीक वैसे ही। लेकिन समीर दिल का अच्छा इंसान था, इसलिए सीमा को उससे प्यार हो गया था। लेकिन सीमा को क्या पता था उसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। आगे चलकर सीमा के पास कुछ भी रहने वाला नहीं था। उसकी जिंदगी तबाह होने वाली थी और उससे भी एक बहुत बड़ा गुनाह होने वाला था। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते को कई साल बीत गए। अब सीमा समीर के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। समीर सीमा की बातों को टालने लगा और उधर से समीर के घर वाले भी समीर के लिए लड़की देखने लगे। समीर के घर वालों ने एक लड़की को पसंद भी कर लिया और समीर को दिखाने के लिए घर बुलाया। लेकिन जब समीर घर पहुंचा, उसने अपने घर वालों को कहा, मैं दूसरी जगह शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं एक लड़की को प्यार करता हूँ और मैंने उसे शादी करने का वचन दे दिया है। समीर के घर वाले कहने लगे, तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा और उस लड़की से अलग हो जाओ। उस लड़की को बोलो अपनी बिरादरी में शादी कर ले। समीर के घर वाले समीर के ऊपर दबाव बनाने लगे। समीर अपनी घर वालों की बातों को नकार ना पाया, क्योंकि उसके घर वाले उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे। समीर जहां जॉब करता था, वहां पर वापस आ गया और सीमा से कहा, चलो सीमा, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सीमा ने भी हाँ कर दिया और दोनों ने ऑफिस के कुछ स्टाफ को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों की कानूनी शादी हो चुकी थी। शादी करने के बाद दोनों घूमने के लिए गोवा चले गए। वहां पर दोनों ने अपने हनीमून को खूब एंजॉय किया। फिर दोनों वापस आ गए। दोनों के घर वाले इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे। कुछ समय बाद सीमा ने अपने घर वाले को बता दिया कि मैं शादी कर ली है। सीमा के घर वाले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन फिर कुछ समय बाद दोनों की शादी को मान गए। लेकिन उधर समीर के घर वाले इस शादी को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और अंदर ही अंदर जहर पाल रहे थे।
बस उनके दिमाग में यही था, सीमा उनके बेटे का पीछा छोड़ दे और दोनों अलग हो जाएं। लेकिन सीमा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। समीर के घर वालों ने फिर समीर को घर बुलाया और उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि इस लड़की से डिवोर्स ले लो, नहीं तो तुम्हें हम अपने जायदाद से बेदखल कर देंगे। समीर के दिमाग में यह वाली बात घर कर गई और उसने सोचा, अगर मेरे घर वालों ने मुझे बेदखल कर दिया तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। उसने मन ही मन सीमा से डिवोर्स लेने का प्लान बना लिया। जब वह सीमा के पास वापस आया तो सीमा ने उसे एक गुड न्यूज़ दिया। सीमा माँ बनने वाली थी। सीमा इस बात को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन समीर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके दिमाग में तो बस डिवोर्स वाली बात घूम रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और सीमा के 9 महीने पूरे हो गए। सीमा ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटा का चेहरा देखकर समीर का भी प्लान बदल गया। समीर अपने परिवार में बहुत खुश था, लेकिन उधर से समीर के परिवार वाले उसके ऊपर दबाव बनाते रहे। जब समीर का बेटा 3 साल का हुआ तो समीर ने सीमा को कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। सीमा के तो सर के ऊपर जैसे आसमान ही टूट पड़ा हो। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था और दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी। सीमा ने भी तंग आकर समीर को डिवोर्स देने का मन बना लिया। सीमा ने सोचा, अब इस इंसान के साथ रहना सही नहीं है और दोनों का डिवोर्स की बात कोर्ट तक पहुंच गई। सीमा ने कहा, बेटा मेरे पास रहेगा। समीर ने कहा, बेटा मेरे पास रहेगा। कोर्ट ने फैसला लिया कि बेटा सीमा के पास रहेगा और हफ्ते में एक बार उसका पिता उससे मिल सकता है। लेकिन सीमा को यह बात मंजूर ना थी, क्योंकि उसे समीर से बहुत नफरत होने लगी थी, क्योंकि उसने समीर से बहुत ही विश्वास के साथ शादी करी थी। उसको लगा था समीर उसका साथ जिंदगी भर निभाएगा। समीर इन सबसे तंग आकर नौकरी छोड़कर अपने घर चला गया। सीमा ऑफिस के पास ही दूसरा एक फ्लैट ले लिया और वहां पर अपने बेटे के साथ रहने लगी। उसका बेटा बिल्कुल मासूम था। धीरे धीरे वह 4 साल का हो गया। वह अपने पापा से मिलने की बहुत जिद करता था। उसके जिद से सीमा परेशान हो गई थी। सीमा जिस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहती थी, उसका 4 साल का बेटा उस इंसान से मिलने की बार बार जिद करता था। पापा पापा का रट लगाए हुए था। सीमा का दिमाग इतना फिर गया कि उसने अपने बेटे को ही मार दिया। बेटे को मारने के बाद उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ और उसने अपने आप को भी मारने की कोशिश करी, लेकिन उसकी किस्मत में मौत नहीं थी। सीमा बच गई। जब सीमा को होश आया तो सीमा हॉस्पिटल में थी और उसको अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। लेकिन अब पछताने से क्या होगा? मासूम सा छोटा सा बच्चा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सीमा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसका केस कोर्ट में चलने लगा। सीमा के परिवार वालों ने सीमा का साथ छोड़ दिया। सीमा को उम्र कैद की सजा हो गई। सीमा इस वक्त जेल में है और अपने किए की सजा भुगत रही है। दोस्तों, आप लोग यह बताएं कि इस मासूम से बच्चे की क्या गलती थी? सीमा और समीर दोनों में से कौन गलत है? दोनों में से किसकी वजह से यह सब हुआ? दोस्तों, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।